वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट यूजी 2024 में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 4 लेक्चर्स में सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल किंगडम और एनिमल फिजियोलॉजी के आए हुए सारे क्वेश्चंस को डिटेल्ड वे में डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो जाके वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो में हम नीट यूजी एग्जाम 2024 में आए हुए प्लांट किंगडम और प्लांट फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चन थे उनका डिटेल्ड सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बायोमोलिक्यूल से आया हुआ था। इसमें ये बोला हुआ है कि जो लेसिथिन है, लेसिथिन ए स्मॉल मोलिकुलर वेट organic compound found in living tissue is an example of। हमें पता है कि जो लेसिथिन है, इसी को जो दूसरा नाम देते हैं, ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स लिपिड है। कॉम्प्लेक्स लिपिड का मतलब क्या है? ये कॉम्प्लेक्स लिपिड जो होते हैं वो दो तरीके के थे, एक ग्लिसरॉल बेस्ड और दूसरा है स्फिंगोसीन बेस्ड। जो ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है उसको हम जो एग्जाम्पल है वो होता है फास्फोटाइडिल कोलिन। इसी फास्फोटाइडिल कोलिन को हम लेसिथिन भी कहते हैं। तो लेसिथिन क्या हो गया? ये जो होता है ये निगेटिव चार्ज होता है। ये जो लेसिथिन है या फास्फोटाइडिल कोलिन है, इसको पीसी भी कहते हैं, फास्फोटाइडिल कोलिन। ये निगेटिव चार्ज एक फॉस्फोलिपिड है। तो ये क्या होगा? ये कैसा लिपिड होगा? ग्लिसरॉल बेस्ड होगा और कॉम्प्लेक्स लिपिड का एग्जाम्पल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉस्फोलिपिड। हमें पता है कार्बोहाइड्रेट हो नहीं सकता, अमाइनो एसिड हो नहीं सकता, ग्लिसराइड जो है ये कहीं ना कहीं एक लिपिड का ही एक पार्ट है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोलिपिड। आपको पता है जो ग्लोर ने क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 3 तरीके के लिपिड बताए थे। एक उन्होंने जो बताया हुआ था सिंपल या होमोलिपिड। सिंपल लिपिड थे जो लिपिड बताया था ब्लोर ने जो अपने क्लासिफिकेशन में, एक तो सिंपल था, दूसरा था कॉम्प्लेक्स लिपिड और तीसरा था डेराइव्ड लिपिड। जो सिंपल लिपिड्स में थे वो हमारे आते थे नेचुरल फैट है, जैसे ट्राइएसिल ग्लिसरॉल और वैक्स है। ट्राइएसिल ग्लिसरॉल और वैक्स। कॉम्प्लेक्स में हमारे ये दोनों आ गए। डेराइव्ड में हमारे आते हैं जैसे आपका है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, ये दोनों आ जाते हैं आपके डेराइव्ड में। तो इसका आंसर क्या हो गया? फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ प्लांट फिजियो का क्वेश्चन है, जिससे फोटोसिंथेसिस से कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए, डार्क रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें पता है लाइट नहीं चाहिए तो क्लोरोफिल भी नहीं चाहिए। बिना लाइट और क्लोरोफिल के फिर क्या चाहिए? CO2 चाहिए, ATP चाहिए और NADPH चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? CDE किसमें? थर्ड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो बुलिफॉर्म सेल्स हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। बुलिफॉर्म सेल्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो थोड़ा समझ लेते हैं हम। जो ग्रासेज होती हैं, जो बुलिफॉर्म सेल है उसका एग्जांपल भी ग्रासेज होता है। जो ग्रासेज होती हैं ये क्या होती है? ये इसमें क्या होता है? ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं कुछ वाटर को। कुछ क्या करती हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर को। और जैसे ही एब्जॉर्ब करती है वाटर को, तो जब स्ट्रेस कंडीशन आती है, जब स्ट्रेस कंडीशन आती है
तो ये क्या करते हैं, ग्रासेस क्या करते हैं, दे मेक लीव्स कर्ल, ये क्या करते हैं, लीफ कर्ल्स बना लेते हैं। तो अगर बुलिफॉर्म सेल्स जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ इन मोनोकॉट। अब आपको पता है जो ग्रास है वो क्या है, एक मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टोमेटा बनाया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि इन द गिवन फिगर विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल्स। इनमें से कौन सा जो होता है जिसकी जो इनर वॉल होती है वो थिकेंड होती है, जबकि जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है। तो हमें पता है कि जो ये होता है, ये सी वाला जो है, ये क्या होता है, ये जो इसकी आउटर वॉल होती है, आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है, और जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है। ठीक है, जो ए है यहाँ पे, ये जो होता है ये इपिडर्मल सेल होती है, इपिडर्मल सेल होती है। और इसके अलावा जो ये जो बीच में दिख रहा है आपको डी, ये है आपका स्टोमेटल पोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बताया गया है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम गिवन फिगर विच इज डेस्टिनेटेड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट। हमें पता है कि जो सीड है, सीड जब जर्मिनेट करता है तो दो चीजें निकलती हैं, एक निकलता है शूट और दूसरा निकलता है रूट। जो शूट निकलता है वो प्लूम्यूल से निकलता है, प्लूम्यूल से, और जो रूट निकलता है वो निकलता है रेडिकल से, रेडिकल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो ये वाला पोर्शन होता है सी वाला, यही रूट बनाती है, रेडिकल बनाती है, और इसी से रूट निकलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच द कॉलम क्वेश्चन है कि इसको लिस्ट 1 है और इससे लिस्ट 2 से हमें मैच करना है। ये लिखा हुआ है कि क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, हमें पता है ये ब्यूटायरिक एसिड बनाता है। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। फिर हम देखते हैं कि जो बी है, हमें पता है सेक्रोमाइसिस जो है, सेरेविसिस जो है, ये इथेनॉल के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, तो बी का 1। फिर जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम है, ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं साइक्लोस्पोरिन ए है उसकी सिंथेसिस करता है, और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज जो है ये क्या करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज की सिंथेसिस कराते। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया गया है कि आइडेंटिफाई द फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम विथ रिस्पेक्ट टू ओरी इन द गिवन फिगर ए एंड बी। जो ए और बी फिगर दिया गया है, इसको क्या करना है, हमें पहचानना है। हमें पता है कि जो टाइप्स ऑफ फ्लावर हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर हैं, ये जो टाइप्स ऑफ फ्लावर है जिसके जो कैटेगराइज किया गया है, इसको बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओरी। ओरी को ही हम क्या कहते हैं, गाइनोइशियम, गाइनोशियम। और 3 तरीके की फ्लावर होते हैं, 3 तरीके के फ्लावर होते हैं। एक होता है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, इसको क्या करते हैं, जी के नीचे एक लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी, मतलब ऊपर की साइड जो होगी वो ओवरी होगी। दूसरा होता है इपीगाइनस, इपीगाइनस फ्लावर्स। इपीगाइनस फ्लावर का मतलब क्या है, ये इंफीरियर ओवरी होगी, ओवरी जो होगी वो इंफीरियर होगी। तीसरे टाइप का जो फ्लावर होता है वो होता है पेरीगाइनस,
पेरिगाइनस। इसका मतलब ये है कि हाफ सुपीरियर होगी, हाफ सुपीरियर प्लस हाफ इंफीरियर। इसमें सुपीरियर और इंफीरियर दोनों होगी। मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं लोकेटेड होगा, जिसकी जो ओवरी होगी वो लोकेटेड इन सेंटर, बीच में होगी। तो यहां देखिए इसमें भी बीच में ओवरी है, इसमें भी बीच में ओवरी, तो इसका ए और बी दोनों ही क्या हो जाएगा, फोर्थ, पेरिगाइनस और पेरिगाइनस। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बट नो डैमेज काज टू ग्रास एज ऑक्सीजन। ये बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो गार्डन में डाली जाती है कि जिससे वीड ना आए वहां पे, तो ये ग्रास को डैमेज क्यों नहीं करती है। तो इसका जो हमें पता है, जो ग्रास है, हमें पता है कि जो ग्रास है, जो गार्डन की वीड जो है या ग्रास है, ये ग्रास क्या होती है, एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट है। और मोनोकॉट पे ऑक्सीजन डज नॉट अफेक्ट, मोनोकॉट पे जो ऑक्सीजन होती है वो अफेक्ट नहीं करती। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉटिलिडनस प्लांट। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, ये तो करता ही है। प्रमोट एब्सेशन ऑफ मैच्योर लीव्स, ये भी करता है। कैन हेल्प इन सेल डिवीजन, ये भी करता है। लेकिन ये जो किसको अफेक्ट नहीं करेगा, मोनोकॉटिलिडनस जो प्लांट्स होंगी उसकी जो उस पे जो है वो अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है जो फंजाई को क्लासिफाई नहीं किया गया, जिसके बेसिस पे। तो हमें पता है कि माइसीलियम के बेसिस पे भी किया गया है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे नहीं किया गया है, स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे किया है और फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे किया गया है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें पता है जब ग्रुप ऑफ हाइफी ज्वाइन करती हैं तो ये बनाती हैं माइसीलियम, ये बनाती हैं माइसीलियम। और माइसीलियम के बेसिस पे हम हाइपी के बेसिस पे कि वो एसेप्टेट है, सेप्टेट है, तो इस बेसिस पे हम ये बता देते हैं कि ये मल्टीसेलुलर है जो फंजाई है या यूनिसेलुलर है, और ये इसको कैटेगराइज कर देते हैं। स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें पता है कि बहुत सारे टाइप के स्पोर बनते हैं जो है फंजाई में, जैसे बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, दूसरा है एस्को स्पोर, तीसरा है जाइगो स्पोर। हमें पता है जो बेसिडियो स्पोर है इससे बेसिडिया बनता है और इससे एस्कस बनता है। जो बेसिडिया किसमें बनता है, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है बेसिडियो माइसीट्स, बेसिडियो माइसीट्स। इसका है एस्को माइसीट्स, इसका है जाइगो माइसीट्स। तो आप देख रहे हो कि इसके बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन है। दूसरा है फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे। हमें पता है जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो 2 तरीके की होती है, या तो उसको एस्को कार्प बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी को, या बोलते हैं बेसिडियो कॉर्प, बेसिडियो कॉर्प। बेसिडियो कॉर्प हमें पता है, इसका एग्जांपल है बेसिडियो माइसीट्स। जो एस्को कार्प है इसमें 3 तरीके की फ्रूटिंग बॉडी होती है, इसको क्लासिफाई फर्दर करते हैं। एक होता है क्लेस्टोथीसियम, दूसरा होता है पेरीथीसियम, तीसरा होता है एपोथीसियम। तो इसके बेसिस पे भी इसको कैटेगराइज किया गया है, फ्रूटिंग बॉडी के बेसिस पे भी, स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे, माइसीलियम के बेसिस पे। आपको तीनों चीजें पता चल गई, लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि द
पैरेन्काइमा, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। द पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। हम देख लेते हैं जो प्लांट टिश्यू होता है, आपको पता है कि जो प्लांट टिश्यू है वो प्लांट टिश्यू 3 तरीके का होता है। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। 3 तरीके के होते हैं प्लांट टिश्यू। जो पैरेन्काइमा होता है ये लिविंग होता है। लिविंग होता है, लिविंग क्यों होता है? क्योंकि ये बना होता है सेलुलोज का, और इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, इसको फूड को, ये क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। और ये जो प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो पैरेन्काइमा होता है। दूसरा है कोलेनकाइमा, ये स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। ये टिश्यू होती हैं, ये क्या करती हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। और ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं तो ये बनी किससे होती हैं, पेक्टिन प्लस सेलुलोज। तीसरा है टाइप का जो टिश्यू है प्लांट का, वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा है ये मैच्योर और डेड सेल होती है, मैच्योर डेड सेल्स होती है। डेड क्यों होती है? क्योंकि ये बनी होती हैं लिग्निन की। लिग्निन जो है ये डेड होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है। और ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर का, और दूसरा किसका करेगा, न्यूट्रिएंट का, ठीक है। तो ये वाटर और न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इन्होंने पहला लिखा हुआ है कि पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। पैरेन्काइमा भी लिविंग है, कोलेनकाइमा भी लिविंग है, तो इनका आंसर क्या हो गया, पहला गलत। दूसरा है जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बिल्कुल सही है। तो हम देख लेते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true, no. Both statement 1 and 2 are false, no. Statement 1 is true, no. Statement 1 is false, yes. ये इसका आंसर क्या हो गया हमारा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला हुआ है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in Kelvin cycle। तो हमें पता है कि अगर एक CO2 है तो ये क्या करेगा, 3 ATP और 2 NADPH जो है ये रिक्वायर होता है। तो अगर हमें पता है अगर 6 कार्बन का है, 6 कार्बन का अगर कोई मॉलिक्यूल है तो क्या कितने चाहिए, 6 कार्बन का है तो 6 × 3 18 ATP चाहिए होगी, और 6 × 2 12 NADPH चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ एक के लिए कितना चाहिए होगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताया हुआ है कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। ये होता है कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिशन होता है एंजाइम का, उसका एग्जांपल होता है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो एंजाइम का इनहिबिशन है। एंजाइम इनहिबिशन, जो एंजाइम का इनहिबिशन है वो 2 तरीके से होता है। या तो वो इरिवर्सिबल तरीके से करेगा, मतलब एक बार अगर इनहिबिट कर दिया तो दोबारा वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीके से क्या कर सकता है, रिवर्सिबल। जो इरिवर्सिबल होते हैं ये टाइटली बाउंड हो जाते हैं, टाइटली बाउंड का मतलब है ये हो जाते हैं कोवेलेंटली हो जाएंगे, तो फिर ये नहीं छूटेंगे। इसका जो एग्जांपल आपका होता है इरिवर्सिबल का वो होता है पेनिसिलिन। दूसरा एग्जांपल है
एस्पिरिन जो रिवर्सिबल होते हैं ये लूजली बाउंड होते हैं, और लूजली बाउंड होते हैं और ये 3 तरीके से एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स या इनहिबिशन, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और तीसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसका जो एग्जांपल होता है वो होता है मेलोनेट, आपका होता है मेलोनेट। दूसरा इसका जो एग्जांपल है वो होता है मेथेनॉल पॉइजनिंग। नॉन कॉम्पिटिटिव का जो इनहिबिटर होता है इसका जो एग्जांपल है वो होता है साइनाइड, आपका जो साइनाइड होता है वो होता है। अनकॉम्पिटिटिव का जो एग्जांपल होता है वो होता है एल फेनाइल एलानिन। इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है एल फेनाइल एलानिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। जो वेलिस्नेरिया का जो फ्लावर होता है वो कलरलेस होता है एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस हिसाब से क्या हुआ? हमारा ए गलत हो गया। ए गलत हो गया अगर ए गलत हो गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द फ्लावर्स। तो ए गलत हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा या तो 1 सही होगा या तो 1 सही होगा या तो जो हमारा 4th है वो सही होगा। तो आगे का देख लेते हैं। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पोलिनेटेड बाई वाटर। जो वाटर लिली होता है इसका जो पोलिनेशन होता है वो होता है बाई इंसेक्ट और विंड। इसका जो पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट या विंड से। तो क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं सही है, वाटर से द्वारा नहीं होता। तो ये बी स्टेटमेंट क्या हो गया? सही है। बी सही है तो सही करते ही हमारा क्या है वो आंसर आ जाता है 4th, बी, सी और डी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, सी और डी। आगे भी देख लेते हैं। जो पोलन ग्रेन है ये इसमें जैसे लिखा हुआ इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। होता क्या है? जो वाटर पोलिनेटेड स्पीसीज होती है जो उनका जो पोलन ग्रेन है उसमें क्या होता है? म्यूसिलेजिनस। क्या होता है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाती, जिससे क्या करते हैं वे वेट नहीं हो सकते, उनको प्रोटेक्ट कर लेती म्यूसिलेजिनस जो कवरिंग होती है। जो इन्होंने फिर लिखा हुआ है कि इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। तो हमें पता है जो हाइड्रोफाइट का जो एग्जांपल है वो है वेलिस्नेरिया जो है ये हाइड्रोफाइट का ही एग्जांपल है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी, सी, डी, ई ओनली। 4th वाला हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ जो है स्पीशीज दी गई है जिनको हमें क्या करना है बताना है कि जो है इनको मैच करना है। जो डायजोपस हमें पता है इसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एक थर्ड इसमें भी है, एक थर्ड इसमें भी है। फिर जो है जो अस्टिलोगो है उसको हम क्या कहते हैं? स्मट फंगस कहते हैं। तो बी का सेकंड इसमें भी अभी हम आंसर नहीं बता सकते। फिर उसके बाद है कि पक्सीनिया हमें पता है ये क्या है? रस्ट, जो वीट में रस्ट करता है। पक्सीनिया ग्रेमिस ट्रिटिसाई। और फिर एगेरिकस को क्या कहते हैं? मशरूम। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। सी का 4 तो डी का 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। हमें पता है जो फ्लावर हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो फ्लावर हैं वो दो तरीके के होते हैं, या तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे या तो वो जाइगोमॉर्फिक होंगे। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये है, मान लो ये कोई फ्लावर है, मान लो ये कोई फ्लावर है, इसको हम किसी भी एंगल से कट कर रहे हैं, चाहे इधर से कट कर रहे हैं, चाहे इधर से कट कर रहे हैं, चाहे इधर से कट कर रहे हैं, हर एक प्लेन से ये क्या करे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। दूसरा फ्लावर है, मान लीजिए ये कोई फ्लावर है, ये कोई फ्लावर है, तो ये फ्लावर है, हम इसको एक ही एंगल से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हर एक एंगल से नहीं कर सकते, इधर से हम नहीं कर सकते या इधर से नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक का। इसको हम एक ही एंगल से काट सकते हैं, इसको हम हर एंगल से काट सकते हैं, तो यही डिफरेंस होता है एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में। इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल कौन सा है, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है धतूरा, और बाकी जो तीन एग्जाम्पल है, पैसा है, केसिया है या सिसबेनिया है, ये सब तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, जाइगोमॉर्फिक के। ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, जाइगोमॉर्फिक के। ये वाला जो एग्जाम्पल है धतूरा, ये है एक्टिनोमॉर्फिक का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये दिया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल होता है डी डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का जो एग्जाम्पल क्या वो होता है जिंक, वो होता है जिंक। फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, ये लिस्ट 1 है, फिर लिस्ट 2 को हमको मैच करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारा मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट में, एंड्रोसियम जो होता है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, मोनोडेल्फस है, डाइडेल्फस है, पॉलीडेल्फस है या एपिफिलस है। इसके बेसिस पे क्या किया गया, आंसर इसको हमें निकालना है। तो हमें पता है मोनोडेल्फस जो एंड्रोसियम है वो पाया जाता है चाइना रोज में, ए का फोर्थ और ए का फोर्थ यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। दूसरा देख लेते हैं, डाइडेल्फस हमें पता है, डाइडेल्फस हमें पता है पाया जाता है पी प्लांट में। जो डाइडेल्फस जो एंड्रोसियम है या एंथर है वो पाया जाता है पी प्लांट में। पॉलीडेल्फस जो पाया जाता है वो सिट्रस में पाया जाता है, और एपिफिलस जो पाया जाता है वो लिली में पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, बी का सेकेंड, सी का 1, डी का 3rd, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मेक द कॉलम करना है कि आइडेंटिफाई द स्टेप इन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल। जो टीसीए साइकिल है, टीसीए साइकिल विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें से कौन सा होगा वो ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट को इन्वॉल्व नहीं करता, में नहीं होता। तो मैलिक एसिड होता है, सक्सिनिक एसिड होता है, सक्सिनिल कोएंजाइम में टू सक्सिनिक एसिड ये नहीं होता। आइसोसिट्रेट और अल्फा ग्लूटारिक एसिड भी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें मेक द कॉलम है, ये भी क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है कि मेक द कॉलम में हमें क्या करना है कि हम सिट्रिक एसिड, ये इसी को टीसीए साइकिल जो भी पीछे हमने देखा, जिसको ये कहाँ ऑपरेट होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ये जो है ये पाथवे दिया गया है लिस्ट में, और ये इसकी लोकेशन दी गई है, सेलुलर लोकेशन दी गई कहां पे होता है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड एक ही में है, इसी से इसका आंसर आ जाएगा। बी ग्लाइकोलिसिस हमें पता है साइटोसॉल में होती है, और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चलता है, वहीं पे हमें पता है क्यों चलता है, वहां पे वहीं पे क्रिस्टी होती है। फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का वहां बनता है। इसमें क्या जाता है, प्रोटॉन जाता है बाहर, फिर वो
एक बार 4 प्रोटॉन जाता है, फिर 4 प्रोटॉन जाता है, फिर 2 जाता है, फिर यहाँ पे एटीपी सिंथेज होता है, फिर उसकी वो सिंथेसिस करता है एटीपी की, एक बार में 2.5 एटीपी बनाता है, इसी के थ्रू वो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि दो स्टेटमेंट 1 है कि इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रुबिस्को है, CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। बिल्कुल सही है, इसका जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल सही है, डिक्रीज हो जाता है। स्टेटमेंट सेकेंड है इन C4 प्लांट मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन विथ बंडल शीट सेल्स डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। तो हमें पता है कि जो C4 प्लांट है वो फोटो रिस्पिरेशन नहीं करते, नो फोटो रिस्पिरेशन। जो 4 प्लांट होते हैं, C4 प्लांट होते हैं, उसमें फोटो रिस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रिस्पिरेशन किसमें होता है? C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स में क्या होता है? फोटो रिस्पिरेशन। और ये जो फोटो रिस्पिरेशन क्यों करती है? ये कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, C3 प्लांट्स की। ठीक है, तो ये C3 प्लांट करता है, तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट? नो। बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स? नो। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू? यस, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये भी गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो है डायग्राम दिया गया, हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है अबाउट गिवन फिगर। तो इसमें क्या है? ये जो इसका आंसर है वो है 1। विल पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। ये सब लगे हुए स्टेमन है, ये सब स्टेमन लगे हुए हैं। ये मेल सेक्स ऑर्गन जो है, ये स्टेमन सब लगे हुए हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द कॉलम है, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। और हमें पता है कि रोज जो होता है उसमें जो ओरी होती है वो होती है कुछ ऐसी। इसका मतलब क्या है? हाफ सुपीरियर होगी, हाफ इंफीरियर, मतलब होगी पेरीगाइनस जो ओरी होगी। तो एक सेकंड इसमें है, एक सेकंड इसमें है। आगे देख लेते हैं हम कि जो P है, P में होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, तो B का 4th, यही आपका आंसर हो जाएगा। कॉटन में क्या होता है? एस्टिवेशन जो होता है वो ट्विस्टेड होता है। जो मैंगो है उसके जो फ्रूट को ड्रूप कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल, यहां रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको पढ़ना है और उनमें से करेक्ट को पहचानना है। इन द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी के रेफरेंस में जो फैमिली है फियोफाइसी, उसके रेफरेंस में आपको इनको निकालना है। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर यूजुअली बाई फ्लैगेलेट जूस्पोर, बिल्कुल सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई oogamous मेथड ओनली, नहीं, oogamous मेथड से ओनली नहीं होता। तो ए तो होना ही चाहिए, बी गलत है, तो बी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आप देखो बहुत इजी तरीके से आपका ए, सी, डी और ई ये आंसर हो गया। स्टोर्ड फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मेनिटॉल और लेमिनेरिन, ये भी सही है। जो फियोफाइसी की जो आपकी एल्गी होती है, ये सॉरी अभी हमने आपको इसको प्लांट बता दिया था, फैमिली बता दिया था। ये ग्रुप है, जो ग्रुप है एल्गी का क्लास है फियोफाइसी, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसका जो स्टोर्ड फूड है या तो वो मेनिटॉल होगा वो या लेमिनेरिन होगा। द मेजर पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल, ये भी सही। फिर इसके अलावा वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3rd, ए, सी, डी, ई ओनली। बी इसका गलत है क्योंकि इन्होंने केवल oogamous
का बता दें, जबकि आइसोगेमस और एनाइसोगेमस टाइप का भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ये इसमें बोला गया कि स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम thus इंक्रीजिंग द यील्ड। तो हमें पता है कि अगर शुगर केन का प्लांट है, जो शुगर केन होता है, हमें पता है कि ये क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है एज ए शुगर। एज ए शुगर क्या स्टोर करता है, CHO यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। तो ये क्या करता है, जो जिब्रेलिन है, अगर हम यहाँ इस पे क्या करें, जिब्रेलिन से स्प्रे कर दें तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, स्टेम की जो लेंथ होती है शुगर कैन की, स्टेम लेंथ वो इंक्रीज हो जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने सारे क्वेश्चंस को जो भी प्लांट किंगडम और प्लांट फिजियोलॉजी से आए हुए थे उन सबको डिस्कस कर लिया है। इससे पहले की वीडियो में जो बाकी और जो क्वेश्चन थे, हमने 4 वीडियो इससे पहले दिए, उनमें हमने बाकी के जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। जो प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट किंगडम का क्वेश्चन बचा हुआ था उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। तो इस प्रकार नीट यूजी 2024 में बायोलॉजी से आए हुए आपके सारे क्वेश्चन को हमने विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लिया है और बहुत ही अच्छे से आपको हर एक पार्ट को, हर एक क्वेश्चन को आपको समझा के फिर मैंने इसको डिस्कस किया है। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला इन क्वेश्चंस में। दोबारा इन टॉपिक से क्वेश्चन आता है, हमने इसीलिए आपको एक डिटेल्ड वे में सोल्यूशन दे दिया है इन सारी क्वेश्चंस का, जिससे आपको अगर आने वाले जो एग्जाम्स हो, अगर आपका एग्जाम गलती से आपकी सिली मिस्टेक से आपका किसी कुछ नंबर्स कम आ रहे हो तो अब वो मिस्टेक्स आपकी ना होता कि आगे आने वाले एग्जाम्स। इसलिए मैंने बॉटनी हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो सेल बायोलॉजी हो, चाहे वो इकोलॉजी, इवोल्यूशन हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, सारों को ही हमने फुल डिटेल में देखा हुआ है। तो इस वीडियो को और जो बाकी बच्चे जो 4 वीडियो हो उनको भी आप अच्छे से देखिए, आप इनकी नोट्स बना लीजिए और उसके बाद आप दोबारा से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं, जो डाउट रहा होगा आपको, वो आपके मन में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उन डाउट को आपको 100% एकदम क्लियरिफाई कर देंगे, आपकी क्वेरी जो भी होगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर with your friends, and if you new to the channel please subscribe it and share with your friends. Thank you.